मैं लक्ष्मी कोल्ले वीचो विस्तार में आप सभी का स्वागत है। अनकंट्रोल कोरोना पर लगाम कसने के लिए सरकार ने एक बार फिर नागपुर को फुल लॉकडाउन के सलाखों के पीछे ढकेल दिया है। हालांकि प्रशासन से लेकर सरकार तक ने लोगों से कई बार संयमित होने की अपील की, लेकिन बावजूद इसके कोरोना का ग्राफ नीचे नहीं आया। लिहाजा सरकार को मजबूरन लॉकडाउन करने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन ये फुल लॉकडाउन नागपुर वासियों को कितना रास आएगा और वे सरकार के फैसले को किस तरह से देखते हैं, इसका हमने जायजा लिया। जानते हैं क्या कहते हैं अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोग। नागपुर शहर को फिर से एक बार लॉकडाउन के अंदर छोड़ा है। यह निर्णय अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस निर्णय का हम निषेध भी नहीं कर रहे हैं और समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि जिस पद्धति से लॉकडाउन का निर्णय एक तरफा लिया गया, नागपुर के विधायकों को, नागपुर के महापौर को, नागपुर के नगर सेवकों को, कहीं पर भी किसी भी जनप्रतिनिधि को विश्वास में नहीं लिया गया और इसलिए ये एक तरफा निर्णय है, ऐसा हमारा उन पर आरोप है। इसके पहले स्थिति देखें कि लॉकडाउन एक गया, उसमें हमारे महापौर ने, हमारे विधायकों ने पूरे नागपुर शहर में जगह जगह पर घूम कर लोगों को जागरूक किया, लोगों को इस पद्धति से समझाकर उनको सारे नियमों का पालन करने का आग्रह किया और व्यापार बंद रखने का भी आग्रह हमने लगातार किया। पर इस सरकार को, राज्य सरकार को, तिगाड़ी की सरकार को इस प्रकार का कोई निर्णय करने में रुचि नहीं है। एक तरफा निर्णय है। यहाँ ट्रांसपोर्ट शुरू है, दारू की बिक्री चालू है, ऑनलाइन दारू बुलाई जा सकती है, सब्जी के दुकान चालू है, मार्केट चालू है, ग्रामीण खुला है, शहर बंद है। तो इस सब बातों का एक निर्णय करते समय अगर जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। प्रशासन ने पिछले एक लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति सुधरी थी, उस स्थिति के बाद जो गति से काम करना चाहिए था, जैसे कि कोरोना की जांच की गति, कोरोना के संदर्भ में लिए गए निर्णयों की लोगों ने पालन करना चाहिए, इसके लिए जो बात करनी थी वो एक काम इन्होंने नहीं करने से जनता को खुला छोड़ दिया गया और जिसके कारण आज ये स्थिति आई है। आज ये जाँच ज़्यादा प्रमाण में कर रहे हैं, इसलिए हमको उसका परसेंटेज उतना मिल रहा है। ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण निर्माण होने की जिम्मेदारी ये सरकार की है। इनकी प्रशासन की और सरकार की गलतियों के कारण ये सारा हो रहा है। इस लॉकडाउन को जनता अपने नियम का पालन करे। अगर उनको आवश्यक हो तो जो मास्क नहीं लगाता उस पर वे फाइन लगा सकते हैं। जो ज़्यादा संख्या में जहाँ पर लोग खड़े होंगे उस पर वे अपना कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जो आवश्यक सेवाएँ बहुत ज़्यादा नहीं है उनको एक समय समय पर व्यापार खुला करने का भी अवसर दे सकते हैं। पर यह न देते हुए एक तरफा लॉकडाउन जो किया है ये योग्य नहीं है और जनप्रतिनिधि को, भारतीय जनता पार्टी के सारे नगर सेवक, महापौर और विधायकों को विश्वास में न लेना, बैठकों में न बुलाना, ये जो पिछली बार उन्होंने किया उसी प्रकार से कर रहे हैं, इसका हम जाहिर रूप से निषेध करते हैं। हाँ सर, ये आज जो इसकी लॉकडाउन की घोषणा पालक मंत्री जी ने की है, उस उपलक्ष्य में आपकी क्या राय है? जिस तरह से हम अभी नागपुर की पोजीशन देख रहे हैं और महाराष्ट्र की भी देख रहे हैं और जैसे सारे केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि लॉकडाउन की घोषणा करना तो इनको पड़ना ही था, क्योंकि पर हमें, मुझे खुशी उस बात का, एक बात ये अच्छी है कि हमने जो रिक्वेस्ट हमेशा से की है कि भाई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ना रोकी जाए। तो मुझे मतलब, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऐसी है जो एक बार तो पहले रुक चुकी है, पर दोबारा अगर ये एक्टिविटीज रुकी अगर, तो फिर वापस चालू होने में बहुत मुश्किल होगी। तो हमारी बात को और हमारी रिक्वेस्ट को मान करके जो कंसिडरेशन किया गया है और अब अभी भी ये घोषणा जो हुई है कि ये लॉकडाउन जो है ये इंडस्ट्रीज पर एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। तो मुझे लगता है कि इससे ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती रहेगी, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी आता रहेगा सरकार को, और बाकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर चलती रहेगी तो आगे हम जो कुछ भी और सपोर्ट सिस्टम देना चाहेंगे या कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देना चाहेंगे तो शायद इससे जनरेट होकर सब लोगों को मिल पाएगा। जी, मतलब ये आप उद्योगों के हित में है? बिल्कुल नहीं, उद्योगों के हित में ऐसा नहीं है। हम ये तो किसी के भी हित में नहीं है। देखिए, कोई भी चीज बंद होगी तो किसी के भी हित में नहीं होगा, क्योंकि उद्योग जो माल बनाएंगे अल्टीमेटली बेचना तो इन्हीं सब लोगों को है ना, जाएंगे कहाँ सब? हाँ सर, अल्टीमेटली, है ना। लेकिन उद्योगों को अगर हम बंद रख देंगे
तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पूरी रुक जाती है। उद्योगों को वापस चालू करना और उनको वापस वो गति देना, अभी तक भी हम भुगत रहे हैं उस बात को, क्योंकि आज भी हम एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो कंटेनर नहीं मिल रहे हैं। जो शॉर्टेज आई है उसका जो असर अब आया है रॉ मटेरियल के रेट्स पे, आपने देखा होगा सारे रेट्स बढ़े हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है। पर अगर दोबारा अगर हो गया और वापिस से कहीं कुछ प्रॉब्लम आया तो फिर से ये इंडस्ट्री चालू होगी कि नहीं, बहुत सारी इसमें और ऑलरेडी बहुत सारी बंद हो चुकी है, अब इसमें से भी और कितनी चालू होगी पता नहीं किसी को। और क्या अगर ये ज्यादा हुई तो क्या सरकार और पैसे दे पाएगी और पैकेज दे पाएगी इनको संभालने के लिए, क्या होगा? तो इसीलिए अगर उद्योग हमारे चलते रहेंगे तो कम से कम इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी चलती रहेगी, जिससे रॉ मटेरियल भी मिलता रहेगा, जिससे फिनिश गुड्स भी कम से कम बनता तो रहेगा, थोड़ा थोड़ा बिकते रहेगा। है ना? क्योंकि अगर एक बार इंडस्ट्री के चक्के जाम हो जाते तो फिर चालू करने में बहुत मुश्किल होती है और दोबारा अब तो करने में बहुत ही है ना इम्पॉसिबल जैसे टास्क हो जाएगी। अभी तक हम वो जो पुरानी जो हमारे बंद हुए थे ना उसके अभी तक वो जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो अभी चल ही रहे हैं। अभी भी रीपेमेंट्स नहीं हुए, बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें जो इंडस्ट्री वाले नहीं कर पा रहे हैं, टाइम से टैक्स पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये फिर से बंद हो गए तो फिर मुझे लगता है पता नहीं और कितने सारे उद्योग बंद हो गए, परेशानी होगा। और हमारे यहाँ तो खास करके विदर्भा में सारे छोटे और मीडियम और स्मॉल सेक्टर के बिजनेस है, तो उनके लिए तो और मुश्किल हो जाएगा ये काम करना। तो इसीलिए हमारी बात को, हमारी रिक्वेस्ट को बार बार मान करके प्रशासन जो करता है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को चलाने में जो हमारी मदद कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है कि चलो हमारी जेन्युइन मांगों को मान रहे हैं और उसको वो कर रहे हैं, तो उसको सपोर्ट सिस्टम जनरेट कर रहे हैं। लॉकडाउन ऐसी स्थिति में होता है जब कोई पर्याय नहीं बचता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यंत्रणा के पास, सरकार के पास लॉकडाउन के सिवाय कोई भी साधन नहीं बचा है। और लॉकडाउन लगाने से जो समस्याएं उत्पन्न होती है, पिछले 1 साल से हम अनुभव कर रहे थे कि लॉकडाउन फिर थोड़ा खुलता था, फिर लॉकडाउन, और फिर से यही मार्च में ये स्थिति आ गई है। कल अचानक 1700 का आंकड़ा आया नागपुर डिस्ट्रिक्ट का, तो उससे एक विस्फोट टाइप वातावरण हुआ कि विस्फोट हो गया कोरोना का। मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन के अलावा भी जो पर्याय है इसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी को देखा जाए तो वो मुश्किल से पटरी पे आ रही थी। इंडस्ट्रीज़ की हालत ख़राब है, हमारे व्यापारी भाइयों लोगों की दुकान का जो सेल्स है वो गिरते जा रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन कंटिन्यू होने से खर्चे लॉकडाउन नहीं होते, खर्चे तो वही रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन के अलावा भी जो पर्याय है इसके बारे में विचार विमर्श होना चाहिए, और क्या हम स्ट्रिक्ट मेजर्स ले सकते हैं। कितने लोग मास्क के बगैर अभी भी घूम रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ा नियंत्रण उस पर नहीं रखा जा रहा है। इसको भी अगर हम देखें, जो पार्टीज़ हो रही थी, शादियाँ हो रही थी, लोग घूम रहे थे, होटल्स में जो रिस्ट्रिक्शन था ये भी पूरी तरह से पाला नहीं गया, इसकी वजह से ये विस्फोट होते जा रहा है। अगर इसे हम कंट्रोल में करेंगे तो पहले की स्थिति में आने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। पर अब एक लॉकडाउन दिया है तो इसकी भी कोशिश कर लेते हैं, शायद स्थिति सुधरेगी। लेकिन हमारा ये मार्च एंडिंग, एक पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की वजह से मार्च एंडिंग के अंदर में फिर से लॉकडाउन, मार्च एंडिंग सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है हमारा, इसके अंदर में अगर लॉकडाउन हो रहा है तो हमारे लिए भी काफ़ी असमंजस की स्थिति है, काफ़ी दुविधाजनक वातावरण है, क्योंकि हमें हमारे टारगेट्स, हमारे क्लाइंट्स को सब जो रिटर्न्स है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, मार्च एंडिंग के काम है, ये सब पूरा करके देना होता है। तो किस प्रकार से हम इसे कर पाएंगे, ये एक सोचने वाला चिंताजनक विषय हमारे लिए भी हो गया है। लॉकडाउन के विषय में ऐसी है कि अगर ये तीसरा लॉकडाउन लग गया तो वैसे ही धंधे के ऊपर में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है कि सोच भी नहीं सकते। उसके बाद में जो दुकान में काम करने वाले लड़कियां लड़के जो है, इनके पेमेंट के ऊपर में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है। अभी सामने में क्या होगा इसकी कोई गारंटी है नहीं। अगर अगले महीने कर लिया तो पूरे धंधे चौपट हो जाएंगे इसके वजह से। बस यही कहना चाहूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए V24 तास।